Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel Witty Ways, and today in this video we are going to talk about irony. We'll see that what is irony about and what are the varieties, what are the types of irony. So let's get started. तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि आयरनी कहते किसे हैं। आयरनी जो है एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी लैंग्वेज में आप जब कुछ कहना चाह रहे हो ना, एक तरीका है कहने का जिसके अंदर वॉट एवर इज सेड, जो कहा गया है वो जो कहने वाला है या जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरा इंटेंशन है वो अलग है और जो मैं कह रही हूँ वो अलग है। यदि मैं आपको सीधा सीधा सिंपल जवाब में बताऊं तो जैसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कोई हमें कमेंट कर रहा है, मतलब वो सीधा सा कह रहा है कि अरे वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन वो सपोज जब हमने फेस पे कुछ लगाया हुआ है और कोई आके हमें कह रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो बेसिकली वो हमें कुछ और कहना चाहता है। तो जो कह रहा है वो कहना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम आयरनी कहते हैं। अब इसमें छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको बहुत सारी वेराइटीज में डिफाइन किया गया है। एक हुआ ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या होता है ड्रामेटिक, क्या होता है वर्बल। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, अब आयरनी तो समझ ही गए हो आप कि जो मैं कहना चाहती हूँ और जो मैं कह रही हूँ ये दोनों अलग है। ठीक है, ड्रामेटिक irony is when the audience understands more about a situation than some of the characters do. अब बात करते हैं किसी ड्रामा की या किसी स्टोरी की जिसके अंदर एक होते हैं कैरेक्टर जो कि स्टोरी के पार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं ऑडियंस यानी कि आप और मैं। अब यदि हम कोई स्टोरी देख रहे हैं, वहां पर जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ होने वाला है उस कैरेक्टर के साथ में, उस बात को ऑडियंस समझते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या जो भी कुछ होने वाला हो उसको ऑडियंस ज्यादा जानते हो कैरेक्टर से। ठीक है, often this understanding leads to an element of suspense because we know the character will learn the truth eventually. क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें पता है कि अभी इस कैरेक्टर को नहीं पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसको बाद में पता चलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि अब इसको कब पता चलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या क्रिएट कर देता है, एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है। किसके लिए? हम ऑडियंस के लिए, कि पता नहीं अब इसको ये कब पता चलेगा कि इसके साथ ये होने वाला है। अब कोई भी आप कोई ड्रामा देख सकते हो, कोई मूवी सीरियल देख सकते हो जिसमें हमें सास बहू वाले सीरियल पता होता है कि उसने उसमें कुछ मिलाया हुआ होता है और वो उसको खाया जा रहा है, तो हमें पता है कि इसको बाद में पता चलेगा लेकिन ये उसको खा रहा है। तो ये सस्पेंस क्रिएट करता है, जबकि ऑडियंस को पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है डोंट नो। तो इसलिए क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है कि कब पता चलेगा, कब पता चलेगा। ऐसी सिचुएशन को हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। इट कैन बी डिप्लॉयड इन मैनी वेज एंड इन मैनी चैनल्स। अलग अलग तरीकों से हम आयरनी को कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा ट्रेजेडी हो, कॉमेडी भी हो सकता है, हॉरर हो सकता है, सस्पेंस, थ्रिलर, ओके, कुछ भी हो सकता है। एंड ड्रामास कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी के यूज करने से ड्रामा जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। The speaker does not know here that his words are contrary to the actual situation. Speaker कौन? Maybe the character of the drama, और जो भी बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको नहीं पता होता है कि वो जो कह रहा है वो एक्चुअल सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, कई बार जो सिचुएशन है वो उसके लिए पैथेटिक बन जाती है व्हेन इट बिकम्स क्लियर दैट दिस ट्रुथ इज नोन टू द ऑडियंस। जब वो बाद में उस चीज को पता चलता है, उस कैरेक्टर को पता चलता है, तब ये चीज और ज्यादा पैथेटिक हो जाती है। हम कहते हैं ना, अरे हमें तो पता ही था। कई बार हम ड्रामा देखते हुए बोल देते हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहा है ये, अरे मत कर मत कर। तो फिर जब बाद में उसको पता चलता है कि मैंने ये गलत किया, तो हम सोचते हैं कि अरे हमें तो पता ही था, है ना। तो एक पैथेटिक सिचुएशन, दया वाली भाव जो है वो हमारा उस कैरेक्टर के लिए आ जाता है। तो इसका जो मेन पर्पस है एक ड्रामा के अंदर ड्रामेटिक आयरनी को लाने का, वो ये है कि वो जो स्पीकर है, अब स्पीकर का मतलब है समझ लो कोई कैरेक्टर है ना, हीरो ऑफ द स्टोरी, उसके लिए हमारे मन में, ऑडियंस के मन में क्या लाना? सिंपैथी लाना। और सिंपैथी कैसे आएगी? यदि कोई ऑडियंस जो स्पीकर है या कैरेक्टर है कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है ना। जैसे हमें पता है कि उधर मत जाओ, उधर चोर है या फिर उधर कोई मारने वाला है, लेकिन फिर भी वो उधर जा रहा है,
ठीक है, तो वी नो दैट कि इसे यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी जा रहा है, तो एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि इसको कब पता चलेगा कि वहां पे कोई है। और जब उसे पता चलता है तो काफी लेट हो जाता है, तो फिर हमें सिंपैथी फील होती है कि अरे हमें तो पता था, नहीं जाना चाहिए था। तो दिस इज ड्रामेटिक आर्ट। ठीक है, सिंपल से शब्दों में कहें तो एक तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहां पर आयरनी हो जाए, यानी करना क्या चाहो और हो कुछ जाए, कहना क्या चाहते हो और कह क्या रहे हो, इसमें डिफरेंस आ जाए। ओके, अब ड्रामेटिक आयरनी को हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, तो आगे की स्लाइड में मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस की, कि ड्रामेटिक आयरनी को कैसे हम क्रिएट करते हैं एक ड्रामा के अंदर। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर सस्पेंशन एंड देन रेजोल्यूशन। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको सस्पेंस वर्ड यूज किया, तो थोड़ा ध्यान रखना ड्रामेटिक आयरनी पढ़ते हुए कि सस्पेंस जो है वो इसके अंदर क्रिएट किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रिपरेशन कब होता है, ये हम तभी प्रिपेयर कर लेते हैं as soon as the audience is given the privileged information। ये प्रिपरेशन कब हो जाती है, जब ऑडियंस को पता चल जाता है कि आगे मूवी में क्या होने वाला है, या फिर इस कैरेक्टर के साथ, इस स्पीकर के साथ क्या होने वाला है। जब ये इंफॉर्मेशन ऑडियंस को पता चल जाती है, तभी ड्रामेटिक आयरनी की जो प्रिपरेशन है वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। फिर सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या, पता तो है, हमें तो पता है, पर इस हीरो को या इस एक्टर को, इस कैरेक्टर को कब पता चलेगा। तो सस्पेंशन इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द कैरेक्टर टू नो द ट्रुथ, है ना, कि उस कैरेक्टर को ये सच्चाई जो हमें ऑलरेडी पता है एज एन ऑडियंस, ये उसको कब पता चलेगी। ओके, जिसे हम पहले से जानते हैं। तो ये सस्पेंस जब तक पता नहीं चलेगा उस हीरो को कि उसकी जो फ्रेंड है वो उसको धोखा दे रही है, तब तक वो सस्पेंस क्रिएट रहेगा कि इसको कब पता चलेगा, कब पता चलेगा। ठीक है, एंड देन कम्स रेजोल्यूशन। इट इज what happens with the ultimate truth is finally revealed and the consequences are presented। ठीक है, वो सच जो उस कैरेक्टर को नहीं पता था, उसकी वजह से लास्ट में क्या होता है, कब उसको सच पता चलता है, और सच पता चलने के क्या परिणाम होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो रेजोल्यूशंस के थ्रू बताई जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, जो कि 3 स्टेजेस के अंदर चलती है। क्लियर है? ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो दूसरी आयरनी है उसे हम कहते हैं वर्बल आयरनी। ठीक है, वर्बल आयरनी में क्या होता है, जब आप कह कुछ रहे हो और आपका कहने का मतलब जो है कुछ और होता है ना। तो ये कब होता है, देखो सिंपली आयरनी का मतलब भी मैंने यही बताया था, अब आपको यहाँ समझना है वर्बल आयरनी। दिस इज डन इंटेंशनली बाय द स्पीकर। देखो वर्बल आयरनी में क्या होता है, जानबूझ के, जो हमारी मम्मी या हमारे बड़े, हमारे हाथ से कुछ गिलास गिर जाए तो कहेंगे वाह शाबाश, अच्छा किया गिरा दिया। तो यहाँ पे अच्छा किया, वो हमें कोई प्रेज नहीं करने की बहुत अच्छा काम किया, वो चाहते हैं कि इधर आओ, है ना, एक चाटा पड़ेगा। लेकिन यही वर्बल आए कि कह कुछ रहा है स्पीकर, कहना कुछ और चाहता है लेकिन कह कुछ और रहा है। ठीक है, सो दिस इज डन इंटेंशनली, जानबूझ कर बोलता है, ऐसा नहीं गलती से उसके मुंह से निकल गया कि थप्पड़ मारूंगी की जगह इधर आओ प्यार करो। Okay, often with the hope that either the listener or the audience recognizes the presence of irony। तो इसमें जो स्पीकर है उसको ये पता होता है कि यदि मैं बोल रही हूँ कि हाँ मत पढ़ो, ओके, इन केस यदि मैं कहती हूँ कि अच्छा आपके मार्क्स कम आए, ठीक है बहुत अच्छी बात है, मत पढ़ो, और तो यहाँ पर जो लिसनर है उसको ये पता है ना, या जो ऑडियंस है, यदि हम कोई ड्रामा की बात करें तो जो ऑडियंस है उनको ये पता है कि यहाँ ये जो बात कह रहा है ये सीधी सीधी नहीं कह रहा है, इसके अंदर क्या है, आयरनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो कह रहा है वो और जो कहना चाह रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वर्बल आयरनी के अंदर लिसनर को पता होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वर्बल आयरनी का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है ना, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि पढ़ नहीं रहो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो ये झूठ नहीं बोल रहा है ना। अ लाई, क्योंकि झूठ क्या होता है, झूठ वो होता है जब हम किसी को धोखा देने के लिए बोलते हैं, यहाँ पर वो उस बात को घुमा के बोल रहा है, और ये लिसनर, ये स्पीकर भी जानता है कि मैं जिसको कह रहा हूँ उसको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन सीधे शब्दों में ना कह के उल्टे शब्दों में मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ।
तो दिस इज कॉल्ड वर्बल आयरनी, ठीक है। अब वर्बल आयरनी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है सरकाज़्म, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट एंड सोक्रेटिक आयरनी। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे कि क्या होता है ये, पर आपको ध्यान रखना है कि ये सबके सब वर्बल आयरनी के पार्ट्स या टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकाज़्म की। सरकाज़्म क्या होता है? अपनी भाषा में बोलो तो टांग खींचना, ठीक है। यानी एक ऐसा आयनिक स्टेटमेंट है जो किसी को मजाक, किसी का मजाक बनाने के लिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए, टांग खींचने के लिए यूज किया जाता है। सरकास्टिक रिमार्क, है ना, जैसे हम कई बार किसी को सरकास्टिक रिमार्क दे देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सामने वाले को चिढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। द टर्म हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक रूट वर्ड सरकेज्म, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सरकाज्म कहाँ से बना है, ये क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू टेयर फ्लैश, बाइट द लिप इन लार्ज और स्नेयर, ठीक है। इस वर्ड के मीनिंग्स ये हो सकते हैं। मैरियम वेबस्टर है, उन्होंने कहा है कि सरकाज्म इज डिजाइन टू कट और गिव पेन। तो जब हम किसी को सरकास्टिक रिमार्क देते हैं या हम किसी के ऊपर, है ना, तो सरकाज्म करते हैं, तो उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि मैं सामने वाले को पेन को दूं, दुख दूं, है ना। जब मैं उसको, जैसे किसी को आप बोल दोगे किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको उसी बात के ऊपर कुछ टॉइंट मारोगे, कुछ सरकाज्म करोगे, तो हम बेसिकली चाहते हैं कि उसको इस बात का पता चले, यानी कि उसको हम पेन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है, बट दिस इज आई, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई लव दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। द डिजाइन रियली हाईलाइट्स योर डबल चिन, ये डिजाइन जो है तुम्हारी डबल चिन को हाईलाइट करती है, मतलब तुम मोटी हो और तुम्हारे जो डबल चिन है वो दिख रहे हैं इस ड्रेस में। तो मैं कहना तो ये चाह रही हूँ कि तुम मोटी हो या तुम्हारी डबल चिन आ रहा है। अब जब इस ड्रेस की तारीफ कर रही हूँ, तो जो लिसनर है जिसके डबल चिन है उसको बुरा लगेगा, है ना। हम उसको बता रहे हैं कि तेरे डबल चिन है, उसको पेन होएगा, उसको लगेगा, दर्द होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। बट मैंने क्या बोला, मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी, ओके। तो इसे हम कहेंगे सरकाज, ये पार्ट है वर्बल आयरनी का, क्लियर। फिर हम बात करेंगे दूसरा, अंडरस्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, कोई बात आपने कही। अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बात को, है ना, when you say something to intentionally downplay what you actually mean, किसी बात को जब आप एक्चुअली जो कहना चाहते हो, आपका जो मीनिंग है, जो मतलब है, उससे नीचे ले जाके कहते हैं, है ना। जैसे एक तो हम कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, है ना, है ना। एक तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ये उसका जस्ट अपोजिट होता है ना। जिसमें क्या होता है कि आप चाहते हो कि वो जितना है उससे कम आंक के आप आकलन करके आप उसमें बोला जाता है। A more subtle way to communicate how you really feel. If verbal irony is saying the opposite of what you mean, understatement is simply saying less of what you mean, है ना। वर्बल आयरनी में क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। अंडरस्टेटमेंट उसी उल्टे में कम की बात करता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ, when it's pouring rain and someone says, you think I need an umbrella, मतलब बाहर तेज बारिश हो रही है ना, मूसलाधार वर्षा हो रही, और मेरा साथी मुझे पूछ रहा है, तुझे लगता है मुझे बाहर छाता लेके जाना चाहिए? तो ये क्या हो, एक अंडरस्टेटमेंट हो कि छाता, तुझे तो एक नहीं दो छाते लेके जाने पड़ेंगे, इतनी तेज बारिश हो रही है। लेकिन स्टिल इफ समवन इज गिविंग एन आयरनी, तुझे लगता है छाता लेके जाना चाहिए, इसका मतलब वो भीगना चाहता है ना। देन इट्स जस्ट अ स्क्रैच व्हेन योर आर्म हैज जस्ट बीन चॉप्ड ऑफ, ठीक है, आपके कट लग गया और कोई कह दे कि अरे ये तो खरोच आई है, तो ये क्या हुआ? अंडरस्टेटमेंट है। यानी बड़ी चीज को छोटा माप के बताना, है ना, बात कहना, उसको हम अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। ये एग्जेजरेशन के, बड़ा चढ़ा के कहने के जस्ट अपोजिट होता है। एग्जेजरेशन वाली बात को हम कहते हैं ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। जब आप किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हो ना, जिसमें डींगे हाँकना बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ओवर स्टेटमेंट कहते हैं। हाइपरबोली जो होता है वो भी सेम ही ओवर स्टेटमेंट ही होता है। इसे हम
वी काउंट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट एज फिगरेटिव लैंग्वेज, है ना। इनको सीरियस लेने की बात नहीं होती है। जैसे हम कहें कि जैसे आपकी एक पोएम है कि 10,000 डेज एंड नाइट्स ना, तो 10,000 दिन और रात तो पॉसिबल नहीं है। ओके, इसे हम हाइपरबोली भी कहते हैं। सो ओवर स्टेटमेंट जो होते हैं इनको भी हम इंटेंशनली जानबूझ के यूज करते हैं। क्यों? ताकि हम हमारे स्टेटमेंट पे एम्फेसिस डाल सके, उस पर दबाव डाल सके। यदि मुझे कोई बात मनवानी है या उस पर जोर डालना है तो मैं क्या करूंगी, ओवर स्टेटमेंट दूंगी, बढ़ा चढ़ा के बोलूंगी ना। इफ वर्बल आयरनी कहता है कि ये जो वर्बल आयरनी का मतलब होता है अपोजिट, जो मैं कह रही हूँ उसका उल्टा, है ना। लेकिन वहीं पे ओवर स्टेटमेंट कहेगा मोर, मैं जो कहना चाहती हूँ उससे ज्यादा ना। जैसे एग्जांपल, आई वुड डाई इफ आई एवर मेट ब्रैड पिट इन पर्सन। अब यहाँ पे ब्रैड पिट सोचो, मैं बोलूँ कि अरे सलमान खान से मिल लूँ ना तो मैं तो मर ही जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सलमान खान को मिलूं, देखूं और मर जाऊं। ठीक है। आई हैवंट सीन यू इन अ मिलियन ईयर्स, कि मैंने तुम्हें इतने सालों से देखा ही नहीं, तो मिलियन ईयर्स तो वो जिंदा ही नहीं रह सकती है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ओवर स्टेटमेंट। जब आप अपनी बात को, कि जैसे मैं सलमान खान से मिलूं तो मर जाऊं, यानी कि मैं बहुत खुश हो जाऊं, अब खुश इतना कि खुशी के मारे मर ही जाऊं, तो ये क्या हो गया, ओवर स्टेटमेंट। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताया हूँ कि मुझे इस चीज से कितनी खुशी होगी, इसलिए मैं उसको बढ़ा के उस पर एम्फेसिस डाल के आपको बात बोलूंगी। तो ये हुआ ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट, एक दूसरे के अपोजिट है। अंडर स्टेटमेंट में जो आप बोलना चाहते हो उससे कम, ओवर स्टेटमेंट में जो आप बोलना चाहते हो उससे ज्यादा। क्लियर? देन द नेक्स्ट इज, आफ्टर दीज टू वी हैव सॉक्रेटिक आयरनी। सॉक्रेटिक आयरनी क्या होता है, जब आप, when you pen ignorance in order to get someone to admit something। ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, कभी आपको कोई बात कहनी होती है, बट व्हाट यू डू, आप ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो इग्नोरेंस का सेंस किस वे में, सपोज मुझे पता है कि मेरी बुक आपने ली है, लेकिन मैं आपसे इस तरह से बात करूंगी, इस तरह से क्वेश्चन करूंगी, इस तरह से पूछूंगी जैसे कि मुझे पता ही नहीं है ना। प्लेइंग डम, डम मतलब बेवकूफ बन जाना, कि मुझे तो पता ही नहीं है पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ, है ना, ताकि देखती हूँ कि अच्छा ये क्या जवाब देता है, एक बार पूछ के देखता हूँ। ठीक है। तो एक तरह से डम बन जाना, बेवकूफ बन जाना, अज्ञान बन जाना किसी चीज से, ताकि आप किसी का झूठ पकड़ सके हो, किसी को कन्फेस करवा सको, है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, वर्बल चेस मैच दैट गिव्स योर अपोनेंट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उसको क्या लगता है कि इसको तो पता ही नहीं है, तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो अपोनेंट को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, दैट लर्स देम इनटू अ ट्रैप, और वो उसको फंसा देता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहले ये एग्जांपल देते हैं पेरेंट्स का, क्योंकि ये इजिली समझ में आएगा। योर पेरेंट्स आस्किंग योर क्वेश्चंस, है ना। क्या होता है कि वीकेंड पर आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे, और आपका वीकेंड कैसा रहा, जबकि पेरेंट को पता है कि वीकेंड पे आप पार्टी कर रहे थे, बट वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप पार्टी कर रहे थे, और सिंपली पूछते और वीकेंड पे क्या किया आज। तो फिर आप पार्टी की बात नहीं कहोगे, आप कुछ और कहने की कोशिश करोगे जिसमें कि आप फंस जाओगे, और फिर अल्टीमेटली आपको ये ट्रुथ रिवील करना पड़ेगा कि सॉरी मैं पार्टी में था। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट को ऑलरेडी पता है। तो इसे हम कहेंगे सॉक्रेटिक आय। ओके। जैसे एक लॉयर, लॉयर क्या करता है, प्रेसिंग अ विटनेस, प्रेजेंटिंग और प्रेसिंग अ विटनेस इनटू एडमिटिंग समथिंग दैट विल हेल्प देयर केस। एक विटनेस को कोई कुछ चीज एडमिट करने के लिए बोल देंगे कि हाँ ठीक है मैंने ये देखा है ना, गवाह जो बना देते हैं हम, ताकि उसके केस को क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। तो इस तरह का जो ट्रैप होता है, इस तरह का डम बनने का तरीका, जिससे कि सामने वाले की बात को रिवील करवाया जाए, उसको पकड़ा जा सके, वो सॉक्रेटिक आयरनी। क्लियर? ये सारी की सारी जो थी हमने देखी वर्बल आयरनी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है सिचुएशनल आयरनी, हम उसे बोलते हैं। सिचुएशनल आयरनी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि when the opposite of what we expect to happen happens, हम जो चाहते हैं कि ये होने वाला उसका यदि कुछ उल्टा हो जाता है, तब हम वहां पर, अभी तक वर्बल में हमने बात की थी स्पीकिंग की, कि जो बोलना चाहते हैं उसके उल्टा,
लेकिन सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है कि जब हम जो सोचते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और बिल्कुल उसका उल्टा हो जाए, तो वो सिचुएशनल आयरनी होगा। जैसे आपको लगा कि बाहर बहुत धूप हो रही है ना, चलो अम्ब्रेला ले चलते हैं, ठीक है। या फिर आपको लगा कि बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन बाहर निकल के देखा तो धूप आ रही है, बारिश ही नहीं हो रही है। और रिवीलिंग द किलर टू बी द लीस्ट लाइकली सस्पेक्ट, इसमें क्या होता है कि समटाइम्स वी कैन बी एज ड्रामेटिक एज रिवीलिंग द किलर, ना, किलर को सस्पेक्ट जैसा ना दिखे वो, तो उसके लिए हम कुछ ड्रामा या कुछ ऐसी बात बोले। सिंपल सी बात है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना या फिर अपने आप में ही सिचुएशन बन जाना जहां पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे जस्ट अपोजिट हो जाए। इसके भी सब टाइप्स हैं, जैसे कि कॉस्मिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी को हम आयरनी और फेट भी कहते हैं। पोइटिक आयरनी, जिसे पोइटिक जस्टिस भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आयरनी एंड हिस्टोरिकल आयरनी। वन बाय वन हम इन सब आयरनीज को देखेंगे, तो इसके बाद आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप कहीं से क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। कॉस्मिक आयरनी की बात करते हैं, तो कॉस्मिक आयरनी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे कह सकते हैं जो हाई पावर, गॉड, लक, किस्मत, भगवान, यूनिवर्स, ये सब, ये क्या करती है, आयरनिक सिचुएशन पैदा कर देती है। जैसे भगवान की वजह से हो गया, लक की वजह से हो गया, संसार की वजह से हो गया, है ना। तो आयरनिक सिचुएशन यानी कि सिचुएशन जो कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके होता है ना, कि मैंने तो इतना पढ़ा, एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया, तो वो लक की बात हो गई। तो वो आयरनिक कि हमने सोचा था कि हम बन जाएंगे वो, लेकिन नहीं बने। अदरवाइज नोन एज आयरनी ऑफ फेट भी बोलते हैं। फेट का मतलब भी किस्मत होता है। दिस आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस कैन ईदर बी एक्चुअल और इन्फर्ड, है ना, या तो सचमुच में हो सकता है कि हाँ यार नहीं भगवान ने ही ये किया है, या फिर इन्फर्ड की हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार पढ़ाई तो खूब की थी, हो सकता है भगवान ने नहीं चाहा या फिर किस्मत ने नहीं चाहा, ठीक है। सो देर आर क्लियर कॉस्मिक आयरनी एग्जाम्पल्स व्हेन ए मिस्टिकल मिडलर वाज इन्वॉल्व। मिस्टिकल मिडलर कौन, भगवान, जो कि हमने देखे ही नहीं हो, मतलब वो मिस्टिकल चीजें, नॉर्मल नहीं, ठीक है। There are also examples that only seem to be supernaturally influenced or are ambiguous enough for the argument to be made, ठीक है। किसी भी आर्गुमेंट का तर्क वितर्क करें कि हमने चाहता ऐसा और ऐसा नहीं हुआ, उसके पीछे कोई सुपर पावर, गॉड, कोई हाई पावर, उनका इन्फ्लुएंस हो या उनका इंटरवेन हो, उनका इंटरफेयर हो। In Bruce Almighty, Bruce is given God's power, but instead of making life better, he makes it worse. क्या भगवान की पावर मिली हुई थी उसे, लेकिन फिर भी अच्छी बनने के बजाय उसकी लाइफ बिगड़ गई। एक्सपेक्ट क्या किया था कि अरे वाह भगवान की लाइफ, भगवान का पावर मिला हुआ है तो लाइफ तो बेटर होगी होगी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मे भी किस्मत खराब हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉस्मिक आय। इजी है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे पोएटिक आयरनी। कॉस्मिक आयरनी की बात की हमने, अब हम बात करेंगे पोएटिक आयरनी। पोएटिक आयरनी को हम पोएटिक जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है पोएटिक जस्टिस? ये तब होता है जब एक क्राइम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली रिजॉल्व पॉजिटिवली, है ना। ट्विस्ट ऑफ फेट, किस्मत का चमत्कार देखो कि जो क्राइम, है ना, मतलब क्राइम को हम नेगेटिव फॉर्म में ही देख सकते हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्राइम के बुरे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव वे में यदि रिजॉल्व हो जाता है ना। दूसरे शब्दों में बात करें हम कर्मा, है ना, कर्म की बात करें, तो कर्मा क्या कहता है कि आप जो करते हो वो आपको मिलता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी एक तरह से कॉस्मिक आयरनी के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सेंस दैट द यूनिवर्स स्टेप्ड इनटू द बैलेंस ऑफ द स्केल। कौन आ गया इस स्केल में? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स और गॉड ये सब सुपर पावर, है ना। पर पोएटिक आयरनी में थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस देखेंगे वो क्या है कि इसका जो आइडिया है वो मोर सबल है, मतलब ठोस है, इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है,
है ना, लाइक मोर सबल एंड कंप्लीटली अप टू इंटरप्रिटेशन, जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। लाइक कर्मा का हमने देखा कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो इट इज मोर सबल एंड कंप्लीटली अप टू द इंटरप्रिटेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। व्हेन अ मर्डर इज फाउंड नॉट गिल्टी बट हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ हिज विक्टिम्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, है ना, कि कोर्ट ने उसको छोड़ दिया कि नहीं नहीं, मर्डर जो एक किसी ने मर्डर कर दिया, लेकिन फिर वो कोर्ट से तो रिहा हो गया, कोर्ट ने उसको गिल्टी नहीं माना, लेकिन जिसका मर्डर किया उसका भूत आ जाए और वो उसको परेशान करता जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, पूरी जिंदगी वो भूत से परेशान होता रहेगा क्योंकि वो भूत बदला लेने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्मा, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। चाहे इधर कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, लेकिन इधर घोस्ट जो है उसका, जिसका उसने मर्डर किया था, वो उसको सजा देगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पोएटिक जस्टिस। वैसे जस्टिस नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ दिस वी कैन से व्हाट यू गेट, व्हाट यू डू यू गेट द सेम। ठीक है, इसे हम कहेंगे पोएटिक जस्टिस। क्लियर, फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव ट्रेजिक आयरनी। ट्रेजिक आयरनी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक चीज वर्ड दिया हुआ है ट्रेजिक। तो क्या होता है इसके अंदर, जो ऑडियंस है यानी कि आप या मैं, जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो हमें पता है पहले से ही कि इस ड्रामा के अंदर एक ट्रेजेडी होने वाली है ना। देखने में तो ये फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन विच द ऑडियंस इज गिवन मोर इन्फॉर्मेशन देन द कैरेक्टर। ड्रामेटिक आयरनी में भी ये होता है कि ऑडियंस को कैरेक्टर से ज्यादा पता होता रहता है कि देख उधर मत जाओ, उधर प्रॉब्लम है। बट इस ट्रेजिक आयरनी में क्या होता है, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रेजेडी, है ना। इंफॉर्मेशन का पता नहीं होने की वजह से क्या होता है, ट्रेजेडी हो जाती है। कैसे, जैसे अ मैन टेक्स अ ड्रिंक ऑफ टी, चाय पीता है, हमें पता है यानी कि हम ऑडियंस को पता है कि इस चाय के अंदर जहर है, बट उसको नहीं पता। तो हम क्या वेट करते हैं, फॉर हिज इनएविटेबल एंड अनफॉर्चुनेट डेथ। तो हम क्या वेट करते हैं कि अब इसने तो पी लिया है ये, तो अभी तो मरेगा ही मरेगा। तो यहाँ पर ट्रेजिक आयरनी में हम उस ट्रेजेडी के बारे में वेट करते हैं जो कि उसको नहीं पता और हमें पता है ना। तो वो क्या हो गया, ट्रेजिक आयरनी हो गई, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है किस चीज की, जहर की, कि उसके अंदर जहर थी चाय के अंदर, जब वो पिएगा तो ऑब्वियसली मरेगा। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी में हम वेट करते हैं कि इसको पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तो काफी लेट होगा, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने आए। बट यहाँ पे ट्रेजेडी होनी ही होनी है, तो उसे हम ट्रेजिक आयरनी कहेंगे। क्लियर। फिर आता है स्ट्रक्चरल आयरनी। स्ट्रक्चरल आयरनी हम कह सकते हैं when the perspective of an unreliable narrator, okay, or naive protagonist is different from the reality of the situation। जो नरेटर है या जो प्रोटैगनिस्ट है ना, मतलब जो हीरो है हमारे ड्रामा का, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो मानना, उसका जो अनुमान है, वो क्या है, जो असलियत है, जो सिचुएशन है, उससे बिल्कुल ही अलग हो। ओके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल लाइन। ठीक है, in some cases the unreliable narrator may simply be lying to the audience or they may have convinced themselves of a faulty truth। इसमें क्या हो सकता है कि जो नरेटर है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो ऑडियंस से झूठ भी बोल सकता है, या फिर उनको जो गलत सच है वो बता के उनको कन्विंस कर लेता है कि यही सच। दोनों ही केसेस में, चाहे वो सचमुच का झूठ बोले या झूठ सच को झूठ फॉर्म में बोले, तो वो भी झूठ ही हुआ। दोनों ही केसेस में क्या होगा, when the entire story is built around this ignorance or deception, you get irony at a structural level। उस केस में क्या होगा, जो ऑडियंस है यानी कि हम लोग हैं, हम पूरी स्टोरी में ही इग्नोरेंस रहेंगे, हमें पता ही नहीं है कि होगा सही क्या है और गलत क्या है। जो नरेटर है वो ही हमें झूठ बोल के घुमा देता है ना। जैसे आपने कभी ये क्राइम पेट्रोल या ये सब देखोगे तो कहते हैं ना कि जिसके पीछे हम जा रहे थे वो तो वो खुद ही वो गिल्टी नहीं है ना। तो आपने कभी ये सब देखा होगा, ऐसे कुछ सीरियल, तो उसमें आप ये चीज देखो, स्ट्रक्चरल आयरनी।
जहां पर ऑडियंस को पता ही नहीं है कि सच क्या है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आयरनी। ठीक है, जो होने वाला है वो तो एकदम चेंज ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना, जहां पर नरेटर जानबूझ के धोखा दे देता है ऑडियंस को, यानी गलत बात बोल देता है, सच नहीं बताता। तो जब नहीं बताएगा तो ऑडियंस को पता ही नहीं रहेगा कि सच क्या है। कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए ये चीजें लाई जाती है। When the protagonist is unable to realize just how much danger they are, ना, तो या फिर उसको पता नहीं हो, तो उस हीरो को पता नहीं हो कि वो कितने खतरे में है या क्या है, या वो गलत नरेट कर दे, गलत बात ऑडियंस को बोल दे, झूठ बता दे, तो वो स्ट्रक्चरल आयरनी होती है। यानी कि जो होने वाला होता है वो ऑलरेडी डिजाइंड है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर में है ना, ऑडियंस को नहीं पता होता है बस। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आयरनी। सोचते हम कुछ है कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, और सडन कुछ और हो जाता है। फिर आता है हिस्टोरिकल आयरनी। हिस्टोरिकल आयरनी के अंदर क्या होता है कि when hindsight provides an ironic perspective on an action or stance made in the past। पास्ट में कोई बात हुई होती, ठीक है, पास की किसी बात को ध्यान में रख के एक नया आयरनिक पर्सपेक्टिव बना लेते। ठीक है, हिंडसाइट का मतलब कोई चीज, कोई सिचुएशन जो कि डेवलप हो रही है, कोई भी सिचुएशन ऐसी पैदा हो रही है जो कि एक आयरनिक पर्सपेक्टिव बना लेती है किसी पुरानी बात के ऊपर बेस हो। ठीक है, जैसे ये जो आयरनी होती है, इट इज परफेक्ट फॉर अ कैरेक्टर हु एंड्स अप इन अ आयरनिक सिचुएशन दे वुड नेवर एक्सपेक्ट। तो ये उन हीरोज के लिए, उन कैरेक्टर्स के लिए अच्छा रहता है जो कि ऑलरेडी ही आयरनिक सिचुएशन में आ चुके हैं, जिनके साथ पहले ही उल्टा हो चुका। ठीक है, तो जिस तरह से इसका नाम लिखा हुआ है हिस्टोरिकल आयरनी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये चीज जो है पास्ट में कोई चीज हो चुकी है उस पर बेस्ड है, तो इसे आप रियल लाइफ या फिर फिक्शन दोनों में ही ले सकते हैं। क्योंकि कोई चीज जो कि पास्ट में हुई है तो या तो वो हो चुकी है या फिर वो फिक्शनल है, मतलब ऐसे ही ली गई। On Makaya Island, cats were imported to handle the overpopulation of rats and mice. ठीक है, the cats eliminated the rodents along with several species of birds becoming the new invasive species। क्या लिखा गया है इस एग्जाम्पल में, ये आप समझो कि ये कह रहे हैं कि ये जो मकाया आइलैंड है, यहाँ पर कैट्स को लाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रैट्स हो गए, चूहे चुहिया हो गई थी, उनको भगाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बिल्लियां लाई। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, कैट्स ने चूहों को तो खाया, साथ में उन्होंने रोडेंट्स को भी खा दिया। रोडेंट्स मतलब चूहो, जंगली चूहे काइंड ऑफ, अलोंग विद सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, साथ में बर्ड्स भी खा गए। और इस वजह से क्या हो गया, बिकमिंग द न्यू इनवेसिव स्पीसीज। नई इन्वेसिव स्पीसीज क्या बन गई, कैट्स, जो सब नुकसान, मतलब पहले रैट और माइस नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको खत्म करने के लिए बिल्ली लाए, अब बिल्ली ने सबको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रेजेडी है, आयरनी है, उसको हम हिस्टोरिकल आयरनी। पास्ट में कोई चीज हुई क्या, हमने ये आयरनी मतलब ये मुसीबत या ये जो हमने सोचा था उसका अपोजिट कैसे हुआ, क्योंकि हमने पास्ट में कोई काम किया, वो क्या किया, बिल्लियां लेके आए थे, उन्होंने चूहों को तो मारा ही, रोडेंट्स को भी मारा और साथ में बर्ड्स को भी मार दिया, और उसकी वजह से अब कैट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो फिर कैट्स को मारने के लिए डॉग्स लेके आओ। तो मतलब ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे हिस्टोरिकल आयरनी, क्योंकि नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं कोई चीज जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हो, पास्ट में हो चुकी हो, और हम उसको आगे कन्वे कर रहे हैं, मे बी इन फॉर्म ऑफ फिक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, आपको इसका रिप्लाई देना है। सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, है ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसका उल्टा मतलब होगा, तो क्या होगा, सिचुएशनल आयरनी, कोइंसिडेंस, वर्बल आयरनी, या नॉट आयरनी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the main uses of irony। यदि हम आयरनी के मेन यूजेस की बात करें तो इनमें से कौन सा है जो उनमें से नहीं है। रिवीलिंग अ कैरेक्टर और पर्सपेक्टिव, किसी कैरेक्टर को रिवील करना, उसका असली चेहरा सामने लाना, उसका पर्सपेक्टिव पता करना, या फिर शोइंग अ लॉजिकल कनेक्शन।
जनरेटिंग ह्यूमर या शोइंग द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी आप क्या जज करते हैं। तो मेन मकसद क्या नहीं है वो आपको बताना होगा। द ऑडियंस नोज द टाइटेनिक इज गोइंग टू सिंक, है ना, ऑडियंस को पता है कि जो टाइटेनिक है हमारा शिप ये डूबने वाला। द एक्टर्स गेट ऑन द शिप एनीवे, और एक्टर्स चले जाते हैं शिप पे, इसका मतलब एक्टर्स को नहीं पता है कि वो शिप पे जाना चाहिए नहीं। इस आयरनी को आप क्या कहोगे? सिचुएशनल आयरनी, कोई आयरनी नहीं है, ये वर्बल आयरनी है, फिर ड्रामेटिक आयरनी। अभी जो मैंने आपको ड्रामेटिक आयरनीज पढ़ाई थी उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये एग्जाम्पल कहाँ से सेट हो। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑडियंस को पता है कि जहाज डूबने वाला, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता, स्पीकर को नहीं पता। तो किस तरह की आयरनी? ओके, ड्रामेटिक आयरनी का यूज किस चीज के लिए करते हैं? सस्पेंस के लिए, कॉमेडी के लिए, बोनस फॉर फैंस, और एनी ऑफ द, किस चीज के लिए किया जाता है? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। और देखा जा सकता है कि बड़ा टॉपिक है, इसको आप डिटेल में पढ़ें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर और टेस्ट सीरीज बाकी अदर टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप ले सकते हैं विटिविट्स एप्लीकेशन से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर जो भी टेस्ट दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करो, अपनी रैंकिंग देखो और मार्क्स इम्प्रूव करो। So thank you so much for watching this video and see you in the next topic. Goodbye.